17 मई तक लगा कोरोना कर्फ्यू। 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर लगा प्रतिबंध। ऊना के डीसी राघव शर्मा ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। किसी प्रकार का कर्फ्यू पास जारी नहीं करेगा जिला प्रशासन। कर्फ्यू के उल्लंघन करने पर होगा दर्ज केस। जिले में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए लागू की जा रही पाबंदियों के बीच कोरोना कर्फ्यू 7 मई आधी रात से शुरू किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा पाबंदियों की फेहरिस्त जारी करने के बाद वीरवार देर शाम डीसी ऊना राघव शर्मा ने भी प्रेस वार्ता करते हुए जिले में लागू किए जा रहे तमाम नियमों और गाइडलाइंस के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तुओं, कृषि, बागवानी, भवन निर्माण की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानों को बंद करने का फरमान जारी कर दिया गया है। 7 मई से 17 मई तक ये कर्फ्यू जिले भर में लागू रहेगा। लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं 5 से अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर भी प्रतिबंध रहेगा। मीडिया पर्सन जो अपने वैलिड आईडी कार्ड्स कैरी कर रहे हैं उनको छूट रहेगी। ई कॉमर्स या कुरियर सर्विसेज को छूट रहेगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी और ऑयल स्टोरेज के आउटलेट्स को छूट रहेगी। और कोई भी व्यक्ति जिसकी ड्यूटी कोविड-19 रिस्पांस में प्रशासन ने लगाई है उनको छूट रहेगी। इसके अलावा जो भी एस्टेब्लिशमेंट खुलेंगे वो इस प्रकार से रहेंगे। कुछ कैटेगरीज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है जो बिल्कुल अगले 10 दिन के लिए कम्प्लीटली क्लोज रहेंगे। एक तो गवर्नमेंट ऑफिसेज सभी प्रकार के जो है वो बंद रहेंगे, एक्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ पुलिस, होमगार्ड, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, म्यूनसिपल के ऑफिस, प्रिजन्स, HP, PWD, जल शक्ति और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफिस जो कोविड-19 से डील कर रहे हैं, ट्रेजरी, फॉरेस्ट के ऑफिस और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस उनके टाइमिंग के हिसाब से। इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंटल ऑफिसेज हैं स्टेट गवर्नमेंट के वो कम्प्लीटली बंद रहेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज कम्प्लीटली बंद रहेंगे। एजुकेशनल, ट्रेनिंग, रिसर्च, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस कम्प्लीटली बंद रहेंगे। केवल MBBS के 4th और 5th ईयर, BDS का 4th ईयर, नर्सिंग क्लासेस 3rd ईयर की जो है वो जारी रखी जा सकती है। सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, जिम्स, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम या असेंबली हॉल्स कम्प्लीटली बंद रहेंगे। लिकर शॉप्स और वेंट्स और अहातास जो है वो अगले इस कर्फ्यू के दौरान कम्प्लीटली बंद रहेंगे। जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप हैं वो कम्प्लीटली बंद रहेंगे। सिर्फ वहाँ पे पूजा अर्चना और एसेंशियल रिचुअल्स किए जा सकेंगे। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार 7 मई 2021 को सुबह 6 बजे से लेके 17 मई सुबह 6 बजे तक जो है वो कर्फ्यू का ऑर्डर किया गया है। इसमें 2 प्रतिबंध जो मूल प्रतिबंध रहेंगे। एक तो 5 से ज़्यादा लोग किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं हो पाएंगे और उसके अलावा लोगों का जो आवाजाही है अपने घर के बाहर या जहां रह रहे हैं उसके बाहर निकलने पे उस पर कुछ प्रतिबंध रहेंगे। इसमें जो छूट रहेंगी सिर्फ उन छूटी हुई कैटेगरी के लोग ही बाहर निकल पाएंगे या गैदर हो पाएंगे। जो 5 से अधिक पर्सन की गैदरिंग है उसमें जो ऑफिसेज और एस्टेब्लिशमेंट खुले रहेंगे वहाँ पे काम करने वाले लोग जो आगे मैं बताऊँगा उनको एग्जम्पशन रहेगा। साथ ही जो विवाह और अंतिम संस्कार की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें 20 लोगों के साथ SDM की परमिशन के साथ उनको किया जा सकेगा। ये मोर देन 5% के गैदरिंग पे एग्जम्पशन रहेगा। इसके अलावा सभी तरह की सामाजिक, खेलकूद की, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस गैदरिंग और फंक्शन जो है वो टोटली प्रोहिबिट रहेंगे। और कोई अगर ऐसी प्रोहिबिटेड गैदरिंग्स के लिए जमा होता है तो ना केवल सेक्शन 51 डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में उस पर कार्रवाई की जाएगी बल्कि पुलिस एक्ट और पीनल कोड के सेक्शन 141 से 143 जो अनलॉफुल असेंबली से डील करते हैं उनके अंदर भी केस जो है दायर किया जाएगा। जहाँ तक लोगों के बाहर निकलने का सवाल है उस पर जो एग्जम्पशन रहेगा वो रहेगा अगर जनरल पब्लिक जो शॉप्स के ओपन होने की टाइमिंग है या बैंक्स या पोस्ट ऑफिस की टाइमिंग जो अभी मैं बताऊंगा उस दौरान अगर वो निकलते हैं इन सर्विसेज को लेने के लिए उस पर एग्जम्पशन रहेगा। गुड्स कैरेज, सभी तरह के गुड्स कैरेज एक ड्राइवर और एक हेल्पर के साथ वो मूव कर सकते हैं। जो लोग कोविड-19 के सैम्पलिंग साइट पे सैम्पलिंग कराने जा रहे हैं या वैक्सीनेशन साइट पे वैक्सीनेशन कराने जा रहे हैं उनको एग्जम्पशन रहेगा। जो लेबर है वो कंस्ट्रक्शन साइट से आने जाने के लिए उनको एग्जम्पशन रहेगा। अपने खेत में खेती या हॉर्टिकल्चर का या डेयरी का या मिल्क कलेक्शन का काम करने जो लोग जा रहे हैं उनको एग्जम्पशन रहेगा। इंडस्ट्रीज़ के लिए जो मूव कर रहे हैं वहाँ काम करने के लिए उनको एग्जम्पशन रहेगा। इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर स्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% के साथ जो है कैपेसिटी के साथ वो चल सकेंगे।
बरियल या क्रिमेशन ऑफ डेड बॉडीज़ के लिए लोग जा सकेंगे, वो 20 की उसमें लिमिट है पहले से ही। एम्बुलेंसेस, मेडिकल इमरजेंसीज़ में अगर कोई पेशेंट्स को अस्पताल ले जा रहे हैं या मेडिसिन खरीदने जा रहे हैं उसके लिए एग्जम्पशन रहेगा। गवर्नमेंट सर्वेंट जो कोविड ड्यूटी पे हैं या लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ पे हैं, आर्म फोर्सेज या पैरामिलिट्री फोर्सेज जो ड्यूटी पे हैं वो ऑन ड्यूटी जा सकते हैं। इसके अलावा ATM कैश रिप्लेसमेंट सर्विसेज, प्रिंटिंग एंड डिलीवरी ऑफ न्यूज़पेपर्स खुले रहने की अनुमति रहेगी। उसके अलावा 9 से 6 बजे तक अभी तक पूरे बाज़ार खुल रहे थे, बट अब कर्फ्यू के अंतर्गत और रिस्ट्रिक्शंस करते हुए गवर्नमेंट ने ये आदेश किए हैं कि मंडे टू फ्राइडे 9 से 6 बजे तक PDS शॉप खुल सकेंगे। शॉप्स जो कि खाने के आइटम्स, ग्रॉसरीज या मीट और फिश से डील कर रहे हैं वो खुल सकेंगे। एनिमल फीड एंड फॉडर के शॉप्स खुल सकेंगे। सीड, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के शॉप्स खुल सकेंगे। व्हीकल के रिपेयर के शॉप्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के रिपेयर शॉप्स और शॉप्स जो कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और सप्लाई जैसे कि सीमेंट, सरिया, चिप्स वगैरह डील करें वो खुल सकेंगे। कुरियर की सर्विसेज खुल सकेंगी और हमारे जो लोक मित्र केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर है वो खुल सकेंगे। इसके अलावा जो भी सारे शॉप्स हैं वो पूर्णतः बंद रहेंगे मंडे टू फ्राइडे। जो मेडिसिन और केमिस्ट शॉप्स हैं उनके ऊपर कोई टाइमिंग का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो बहुत असेंशियल कैटेगरी में आते हैं। और होटल्स पे भी कोई टाइमिंग का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ढाबा, रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट्स जो हैं वो अब पब्लिक सीटिंग उनमें अलाउड नहीं होगी। टेक अवे या होम डिलीवरी का ही ऑप्शन होगा, क्योंकि 5 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग पे रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए अब पब्लिक सीटिंग वहाँ अलाउ नहीं की जा सकती है। टेम्परेरी मंडीज़ और बाज़ार जो स्पेसिफिक दिन पे सेटअप होते थे वो कम्प्लीटली बंद रहेंगे। जो एस्टेब्लिशमेंट फंक्शनल रहेंगे इस दौरान बैंक्स, NBFCs और इंश्योरेंस कंपनीज़ अपनी नॉर्मल टाइमिंग के हिसाब से रहेंगे, पर पब्लिक डीलिंग उनमें 10 से 2 बजे तक रिस्ट्रिक्ट रहेगी। पोस्ट ऑफिस अपनी नॉर्मल टाइमिंग के हिसाब से फंक्शन करेंगे, पर पब्लिक डीलिंग उनकी जो उन्होंने अपने आप रिस्ट्रिक्ट की है 9 से 1 बजे तक उसका टाइमिंग रहेगा। जो भी ऑयल एंड गैस सेक्टर, पावर सेक्टर या सैनिटेशन वेस्ट मैनेजमेंट से या टेलीकॉम, DTH सर्विसेज या FCI या पब्लिक फूड एंड सिविल सप्लाईज के गोडाउन से वो अपने नॉर्मल टाइमिंग के हिसाब से चलेंगी। इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो नॉर्मल टाइमिंग्स के साथ चलेंगी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अलाउड हैं एज़ पर नॉर्मल टाइमिंग्स। और सब्जी मंडीज़ और FCI कलेक्शन सेंटर्स जो उनके टाइमिंग्स अभी निर्धारित है उसके हिसाब से एक्टिविटी करेंगे। मार्केट्स और बाज़ार में जो है कुछ प्रतिबंधों में चेंज है। सैटरडे और संडे को जो है वो संपूर्ण रूप से बंद रहेंगे। केवल जो फ्रूट और वेजिटेबल की कैटेगरी के अंतर्गत पंजीकृत शॉप है या फिर मिल्क और डेयरी बूथ के रूप में पंजीकृत शॉप है, सिर्फ वो 7 से 6 बजे तक खुल सकेंगे। उसके अलावा सैटरडे संडे पूरा मार्केट जो है वो बंद रहेगा। मंडे टू फ्राइडे 7 बजे से 6 बजे तक इन्हीं 2 कैटेगरी जो फ्रूट और वेजिटेबल और मिल्क एंड डेयरी बूथ में रजिस्टर्ड शॉप से उनको खुला रखा जाएगा। ऊना से द टारगेट न्यूज के लिए राजन पुरी की रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।